हरिहर चरण कमल मधु बिंदु सुधारस धारमयी गंगा। मुनिवर पर्ण कुटी प्रांगण परिमार्जन पुण्यवती गंगा। खग कुल कलरव मधुरिम ताल तरंगित नृत्य रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रतायति योग विभोग रता गंगा। घन वन विहरण कर्म रतायति योग विभोग रता गंगा। अयि मन्याः सुहृदः संस्कृतप्रेमिणः अस्मिन् नामुखपटले इदानीं समुपस्थिताः सर्वे जिज्ञासवः समेषां भूयो भूयः हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, इस ध्वन्यालोक के पाठ में अभी अलक्ष्य क्रम व्यंग्य की जो विविध प्रकार की प्रकाशता है, अर्थात विविध प्रकार से जैसे वो व्यंजक होता है, जैसे वो आनंद देता है, उस विषय में हम पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में संघटना का क्रम आया जिसका विवेचन किया गया, गुण का आया, गुण का भी विवेचन किया गया, और औचित्य भी आया कि औचित्य पूर्वक यदि विनिवेश किया जाता है, औचित्य पूर्वक नाटकीय सभी अंगों का या काव्य शास्त्रीय लक्षणों का प्रयोग किया जाता है, तो वह आनंद का कारण होता है या आनंद स्वरूप होता है, आनंद देने वाला होता है। लेकिन अगर केवल लक्षण को पूरा करने के लिए ही सारे काम किए जाएं, वर्णन किया जाए, उन सारी संधियों को, वृत्तियों को प्रयोग किया जाए, तो वह उचित नहीं होता। अपितु काव्य के औचित्य को देखते हुए, वक्ता और वाच्य के औचित्य को देखते हुए जब काव्य लक्षण का विनिवेश किया जाता है, तो वह काव्यत्व की रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वह कवि की प्रतिभा को भी दिखाता है, कवि की प्रतिभा को प्रस्तुत करता है। आगे ये कहते हैं इसी औचित्य के क्रम, औचित्य बताने के बाद, कि प्रायः कवि लोगों का एक स्वभाव होता है कि अलंकार लिखने में कवि बड़े तेज होते हैं और अलंकार लिखने में उनकी रुचि भी होती है। कभी कभी कुछ अलंकार प्रेमी लोग अलंकार लिखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनकी नज़रें रस पर से हट जाती है। रस को छोड़कर वो अलंकार निबंधन में व्यस्त हो जाते हैं, और जब वो अलंकार निबंधन में व्यस्त हो जाते हैं तो स्वभावतः है कि अलंकार तो बन जाता है, लेकिन काव्य जो उन्होंने लिखा है जिस व्यंजकता के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कवियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट कहते हैं आनंदवर्धनाचार्य कि दृश्यन्ते च कवयो अलंकार निबंधनैक रसाः अनपेक्षित रसाः प्रबंधेषु। कहते हैं ऐसे कवियों की भी कमी नहीं है, ऐसे कवि भी देखे जाते हैं जो अलंकार निबंधन में ही खुश रहते, वो रस की अपेक्षा नहीं रखते। उसके लिए ही यह निर्देश किया गया है, उसके लिए ही इस विवेचन में
अंतिम पॉइंट रखा गया था कि भाई हर हाल में आपको औचित्य, उस रस के साथ औचित्य रखना है, रसाभिव्यक्ति पर ध्यान रखना है, तभी काव्य की काव्यता रहेगी। अन्यथा अलंकार जब उस रस का परिपोषक बन के आएगा तब तो ठीक है, रस से हटकर अगर अलंकार में सारी ताकत लगा दी जाए तो वह काव्य उचित नहीं माना जा सकता, अच्छा नहीं हो सकता। ये ध्वनित्व जो है या ध्वनि जिसको आप कहते हैं, ये वस्तुतः जब हम संलक्ष्य क्रम देखते हैं या असंलक्ष्य क्रम देखते हैं, तो असंलक्ष्य क्रम में तो सीधा हमको बिना क्रम के उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसी पर विचार करते हुए आनंदवर्धन ये भी कहते हैं कि जो वस्तुतः संलक्ष्य क्रम व्यंग्य है, जिसका शब्द शक्तित्व अर्थ शक्तित्व वो पहले दिखाया गया है स्वतः संभवी कवि निबंध आदि में, वो भी अंत में जाकर, यानी शुरू में तो वो आपको अनुस्वान के सदृश संलक्ष्य क्रम होता है, लेकिन अंत में पर्यवसान में जाकर वो भी असंलक्ष्य क्रम ही हो जाता है। अर्थात जब क्रमशः आप उसका ज्ञान कर लेते हैं, आपको जब पूरा ज्ञान हो जाता है, तब आनंद प्राप्ति का जो क्षण होता है कि इतना होकर के ये हुआ, तो वो जो आनंद प्राप्ति का क्षण है, उस क्षण में जाकर वो भी असंलक्ष्य क्रम ही हो जाता है। इसलिए ये कारिका लिखते हैं कि अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो जह उदाहरितः। अनुस्वान क्या हो? अनुस्वान रूप कौन है? तो अनुस्वान रूप है संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। जह प्रभेदः उदाहरितः, जो पहले से उदाहरित किया जा चुका है। ध्वनेरस्य प्रभेद, ध्वनेरस्य भासते सोपि केषुचित्। कहता है कि अस्य ध्वनेः, अभी जो असंलक्ष्य क्रम का विवेचन चल रहा है, कहते हैं इस प्रबंध में असंलक्ष्य क्रम वाले में ही, ऐसे प्रबंध में वो भी से मतलब वो जो संलक्ष्य क्रम आपको पहले से बताया गया है, वो भी प्रबंध के रूप में जब आता है या प्रबंध रूप में कहीं कहीं इस संलक्ष्य क्रम के अनुसार ही वो भी दिखाई देता है। वहाँ भी संलक्ष्यता की जगह पर असंलक्ष्यता का बोध हो जाता है। या ये असंलक्ष्य क्रम का जो ये प्रबंध है, इस प्रबंध में कहीं कहीं इस असंलक्ष्य के साथ साथ वह संलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो है वो भी इसी के साथ प्रवहमान हो जाता है। ये भी अपना कमाल करता है। जैसे उदाहरण में कहते हैं, जैसे कोई मधुमथन विजय नामक काव्य है, उसमें पांचजन्य की युक्ति, या स्वयं लेखक कहते हैं कि जैसे इनका अपना ही है कामदेव विजय, कामदेवस्य सहचर समागमे विषमवान लीलायाम, विषमवान लीला इनकी पुस्तक है। वहाँ ये अपना दिखाते हैं कि यहाँ ऐसा होता है, या यहाँ ऐसा दिखाया गया है कि जो प्रबंध है उस प्रबंध में असंलक्ष्य क्रम की तरह ही संलक्ष्य क्रम का भी द्योतन होता है। प्रबंध के साथ साथ यहाँ जब ध्वनि के व्यंजकता की बात करते हैं, ध्वनि प्रकाशता की बात करते हैं, तो शुरू में ही देखा है कि वर्ण का नाम इन्होंने पहले ले लिया था, पद पदंश कह दिया था। उसमें ये बताते हैं कि सुप तिंग वचन संबंध तथा कारक शक्ति भी कृतधित समासश्च द्योत्यो लक्ष्य क्रम क्वचित। ये अलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो है,
ये केवल जितना बताया आपको कि प्रबंध के द्वारा होता है, पद के द्वारा होता है, पदांश के द्वारा होता है, उसके अतिरिक्त है कि सुबंत, तिङंत, वचन, संबंध, कारक शक्ति, कृतद्धित, कृदंत और तद्धित समास, इनके द्वारा भी अलक्ष्य क्रम व्यंग्य जो है वो द्योतित होता है। तात्पर्य ये कि कहीं एक सुबंत का ऐसा प्रयोग हो जाता है जो ध्वनि को द्योतित कर देता है, कहीं तिङंत से ही ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं कारक शक्ति के बल पर हो जाता है, कहीं कहीं क्या कहते हैं तद्धित समास के बल पर हो जाता है, कहीं कृदंत समास के बल पर हो जाता है। यानी हर एक पाठ जो है, हर एक अंश जो है, वो अंश इस ध्वनि की, ये इस असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य की ध्वनि करने में, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का द्योतन करने में समर्थ होता है। ये जरूरी नहीं है कि पद ही द्योतन करेगा या वाक्य ही द्योतन करेगा। उसी बात को दिखाते हुए एक श्लोक की व्याख्या ये देते हैं। ये श्लोक सुप्रसिद्ध है और सबको मालूम है, सभी ने इस श्लोक को पढ़ा है। साहित्य दर्पणकार ने इस श्लोक की खूब व्याख्या की है आचार्य मम्मट के अदोसौ पद को काटने के लिए। वो श्लोक है, न्यक्कारो ह्ययमे मे जदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिग्धिग् छक्रजितं प्रबोधित बता किंकुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन वृथोच्छूनै किमे विरभुजैः। ये श्लोक सबने पढ़ा है और सबको ये अर्थ मालूम है कि रावण जो है वह बोल रहा है, क्योंकि राम जब लंका पहुंचकर और राम की सेना ने वहाँ लड़ाई शुरू कर दी, तो दूत जब कहा होगा कि आपके क्षेत्र में ही आपके दुश्मन आ गए हैं और लड़ाई चालू हो गई है, राक्षस लोग मर रहे हैं, उस पर अपने पर गुस्सा करता हुआ वह रावण कहता है कि न्यक्कारो ह्ययमे मे जदरयः, अरे मेरे भी शत्रु हो गए, धिक्कार तो मेरे लिए यही है। तत्राप्यसौ तापसः, वो भी कोई राजा नहीं है, कोई वीर नहीं है, बल्कि एक तपस्वी है, अब वो मेरा शत्रु हो गया। वो भी अत्रैव निहन्ति, वो भी यहीं आकर के हमें मार रहा है। अजीवत्य हो रावण, इतना होने के बावजूद भी रावण जी रहा है। तो धिक धिक शक्रजितम, शक्रजित जो मेरा बेटा मेघनाद है उसको धिक्कार है, और जिस कुंभकर्ण को हमने जगाया उस कुंभकर्ण को भी धिक्कार है, क्योंकि उसको मैंने जगाया इसलिए था कि वो सभी का विनाश कर देगा, लेकिन उसके जगने के बाद भी ये शत्रु काम कर रहा है, तो उसको भी धिक्कार है। और स्वर्ग के गांवों को, स्वर्ग रूपी गांव को, गांव कहिए एक छोटी सी गांव अटिका की तरह, अटिका हुआ पहाड़ी छोटा सा गांव जहाँ 2-4 लोग रहते हो, ऐसे गांव को लूट करके ही अपने को बहुत बलवान समझने वाला ये जो मेरी भुजाएं हैं, इन व्यर्थ भुजाओं से क्या लेना देना, कि इन भुजाओं को गर्व था कि मैं स्वर्ग लूट के आया हूँ, लेकिन आज मालूम पड़ता है कि ये व्यर्थ हमारी भुजाएं हैं। इस श्लोक में विविध प्रकार की व्याख्याएं आपने पढ़ी होगी। अब इस श्लोक को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग व्यंग्य कर रही है, अलग अलग ध्वनि का सपोर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पहला देखिए कि ये कहता है कि न्यक्कारो ह्ययमेव मे जदरयः। रावण कह रहा है कि मैं अरयः, मेरा भी दुश्मन हो गया। अब ये केवल इतना बोलना, मेरा भी दुश्मन हो गया, ये मेरा पद जो है
ये मेरा पद रावण के उस अहंकार का बोधन कर रहा है कि जो रावण त्रिभुवन विजेता है, जो रावण कैलाश उखाड़ सकता है, जिस रावण के कहने पर नवग्रह नाच सकते हैं, उस रावण का भी दुश्मन हो गया। तो मैं पद रावण का केवल रावण रूप राजा नहीं, बल्कि रावण के जितने बल घमंड हैं उन सब का द्योतन ये एक मैं पद कर रहा है। अब मैं पद से तो रावण का बोध होगा सीधा सीधा, रावण माने जो लंका का राजा है। लेकिन यहाँ जब रावण बोल रहा है कि मेरा भी कोई दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन हो गया, तो यहाँ देख लीजिए कि मैं पद रावण के उस घमंड को कितना अभिव्यक्त कर रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर शुभ संबंध वचनानाम अभिव्यंजकत्वम, यहाँ मैं पद से, और दूसरी बात कि जद अरयः, अरयः में बहुवचन लगा हुआ है कि मेरे भी शत्रु हो गए, यानी मैं वो रावण हूँ जिसकी शत्रुता के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता। और ये देखो कि यहाँ मेरे दुश्मन वो भी एक नहीं बल्कि अरयः, यानी बहुत सारे हमारे दुश्मन यहाँ उपस्थित हो गए, दुश्मन अपनी सेना लेके उपस्थित हो गया। इससे रावण के उस अहंकार पर जो चोट पड़ रही है, उस अहंकार की व्यंजना यहाँ हो रही है। और दुश्मन कौन हुआ? तो कहते हैं तत्राप्यसौ तापसः, तत्रापि यहाँ अपि पद का कमाल देखिए कि अगर दुश्मन हो गया तो कोई राजा होता, देवता होता, बहुत बलवान होता, तब तो रावण की बराबरी का होता, कोई चिंता की बात नहीं थी। लेकिन कमाल की बात है कि एक तो मेरा दुश्मन हो गया यही काफ़ी है, उस पर भी तापसः, उस पर भी ये तपस्वी है, यानी तपस्वी लड़ेगा रावण से। तो रावण की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, और रावण उस बेइज्जती को अपने पर कैसे अनुभूत कर रहा है। उस तापस पद जो तद्धित है वो बताता है कि रावण किस तरह अपने अंतर ज्वाला में जल रहा है। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावणः, वो भी यहीं आकर के, यहीं अर्थात यहीं लंका में आकर राक्षस कुलम निहन्ति, राक्षस कुल को मार रहा है। और कब? जीवति रावणः, इतना होने के बावजूद भी रावणः जीवति। सबसे बड़ी धिक्कार की बात तो ये है कि रावण का तो जिस समय कोई शत्रु हो गया उसी समय रावण को या तो शत्रु को मार देना चाहिए था या खुद को मर जाना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात है कि वो यहाँ आकर के मार रहा है और फिर भी रावण जी रहा है। यहाँ जीवति एक तिंग जो प्रयोग है, वो तिंग रावण के अंतरात्मा की उस भाव की अभिव्यक्ति करने में कितना समर्थ है वो देख लीजिए कि इतना होने के बावजूद भी जीवति रावण, जीवत्यहो रावणः, यहाँ तिंग जो है उसकी व्यंजना कमाल की है। आगे धिक धिक चक्रजितम प्रबोधिता किंकम कर्णेनवा, यहाँ तो समास का रूप आप देख ही रहे हैं। इस तरह कहते हैं कि ऐसे जब पदों का प्रयोग किया जाता है तब जाकर के पता चलता है कि यहाँ एक एक चीज, एक एक तिङंत, एक सुबंत, कोई भी कारक, कोई भी समास किस तरह
उस ध्वनि की पुष्टि में सहायक होता है। ये जब आप प्रबंध को देखते हैं, उसके हरेक पद को, उसमें हरेक चीज मिलकर कैसे उस प्रबंध को काव्यात्मक बनाता है, कैसे उस प्रबंध में ध्वनि की चारुता को निदर्शित करता है, ये वहाँ पता चलता है। जैसे या इस श्लोक में तो एक चमत्कार करने वाला नहीं है, इसमें तो चमत्कार करने वाले पदों, करने वाले तत्वों का समुदाय है। तिङन्त भी कर रहा है, विभक्ति भी कर रही है, समास भी कर रहा है, सुबंत भी कर रहा है, और सब मिलके इस श्लोक को काव्य की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रख देते हैं। यहीं देख लीजिए कि जीवत्य हो रावण जी रहा है, तो रावण तो बोल ही रहा है, फिर वो रावणः क्यों कह रहा है? तो अब ये रावणः अर्थांतर संक्रमित वाच्य में, अर्थांतर संक्रमित वाच्य में ध्वनि करता है क्या? तो रावणः से केवल लंकापति मत लीजिए कि जो रावण आज तक इन ऐसा ऐसा असंभव काम कर चुका है जिसके आगे कोई शत्रु टिकता नहीं है, कोई शत्रु बनने को तैयार नहीं है, वो रावण, अब वो रावण जो अपने अभिमान पर जीने वाला है, और वो अभिमानी रावण इस अवस्था में भी जी रहा है। इसलिए धिक्कार का पात्र है वो कि ऐसी परिस्थिति आ जाने पर रावण जिंदा रहे, उसको तो अपमान के चुल्लू में बर्फ-पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। ये भाव की अभिव्यक्ति वो अर्थांतर संक्रमित से करता है। कहते हैं कि ऐसी महाकवियों की वाणी में दृश्यन्ते च महात्मनां प्रतिभा विशेष भाजाम बाहुल्येन एवं विधम बंध प्रकारा। जो प्रतिभावान कवि लोग हैं, महाकवि हैं, उन जिनकी प्रतिभा बहुत विशिष्ट है, उनके काव्यों में अति बहुत जगह बाहुल्येन ऐसी स्थिति हमें दिखाई देती है कि ये सभी मिलकर उस प्रबंध को ध्वन्यात्मक बना देता है, या ध्वनि की प्रकाशता के लिए, ध्वनि को पुष्ट करने के लिए बहुत सारे चीज वहाँ सम्मिलित होते हैं। जैसे दिखाते हैं कि महर्षि व्यास का एक श्लोक लिखते हैं ये कि अतिक्रांत सुखा प्रत्युपस्थित दारुणाः स्वस्व पापीय दिवसा पृथ्वी गत यौवना। कि अतिक्रांत सुखा कालाः, वो समय बीत गया जो सुख का समय था। प्रत्युपस्थित दारुणाः, अब केवल दुख का, कष्ट का काल आ गया है। क्रमशः पापीय दिवसाः, क्रमशः पाप वाले दिवस आ रहे हैं, पाप परिपूर्णता आ रही है। अब पृथ्वी गत यौवना, पृथ्वी जो है वो गत यौवना हो रही है, पृथ्वी की जवानी जो है वो समाप्त हो रही है। अब यहाँ देखिए कि एक, यद्यपि सारे सब कमाल हैं इनके, लेकिन पृथ्वी गत यौवना, पृथ्वी जो है वो गत यौवना हो गई। गतम यौवनम जस्याह तादृशी। तो गत यौवना करने से पृथ्वी की जवानी क्या जाएगी? वो कोई युवती तो है नहीं कि जवानी ढल गई, अब बुढ़ापा आ गया। तो फिर गत यौवना क्या कहना चाह रहे हैं वो? तो गत यौवना से वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे जवानी आते ही या जवानी की अवस्था में जैसे शरीर की सुंदरता होती है, शरीर का लावण्य छलकता नजर आता है, वैसे ही पृथ्वी पर जब पुण्य का उदय था, उस समय पृथ्वी के सारे तत्व या स्वयं पृथ्वी जितनी हंसती हुई नजर आती थी, वो अब वैसी नज़र, वैसी सुंदर, वैसी हंसती हुई, वैसी मुस्कुराती हुई नज़र नहीं आती है, वैसी धन धान्य संपन्ना नहीं रह गई है। तो कहाँ जवानी उम्र के हिसाब से ढलने वाली बात, और कहाँ वो पुण्य पाप के कारण की बात। तो ये अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि के द्वारा जो यहाँ उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं,
ये भी उसी यानी ध्वनि की सहायता करने में ही ये श्लोक कमाल करता है। वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य के द्वारा इसका पद जो है वो ध्वनि कर रहा है। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे उदाहरण ढेर सारे इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिस सारे उदाहरणों में ये दिखाया गया है कि कहीं तिङन्त के द्वारा होता है, कहीं किसी और के द्वारा होता है, कहीं सुबंत के द्वारा होता है। उसमें बहुत सारे श्लोक आपको मिलेंगे। इन सारे श्लोकों में आपको केवल यही दिखाई देगा कि इन्होंने सिद्ध किया है कि कवि को अपने ध्वन्यर्थ प्रकाशन में, ध्वनि के प्रकाशन में ही, रस के प्रकाशन में ही इनको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अन्यत्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्यत्र अगर करेंगे तो रस का जो औचित्य जो है वो कहीं न कहीं टूट जाता है। ऐसा अगर कवि करता है तो वह कवि के लिए उचित, इसलिए कवियों को चाहिए कि ऐसा वो न करें। सर्वदा वो क्या करें, तो सर्वदा वो रस प्रबंधन में अपना ध्यान लगाए रखें और ध्वनि की प्रकाशता को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। तभी उसमें काव्यता दृढ़ रहती है और वो काव्य लोगों के सहृदयों के मनोरंजन का कारण होता है। रस की बात जो अभी तक इन्होंने की है, उस रस की ये बात की है कि रस की व्यंजकता कहाँ होती है, रस की व्यंजकता किसमें होती है, जिसमें पद, प्रबंध, रीति, वृत्ति इत्यादि सारी बातें दिखाई गई। सुबंध, तिङन्त, कृदंत, तद्धित सब दिखाए गए कि सब में रस की व्यंजकता होती है। अब ये तेषामेव विरोधी स्वरूपम लक्षयितुम उपक्रमते। तेषामेव विरोधी स्वरूपम, विरोधी स्वरूपम क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी तक तो आपको दिखाया गया कि ये सारी चीज़ें रस के उत्कर्षक कैसे होते हैं, रस की अभिव्यंजना कैसे करते हैं, रस को पुष्ट कैसे करते हैं। अब ये दिखाना चाहते हैं कि यही सारी चीज़ें किस प्रकार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रस के अपकर्षक हो जाते हैं, रस का अपकर्ष कर देते हैं, रस को पुष्ट नहीं करते बल्कि रस के आनंद को घटा देते हैं। और जब घटा देते हैं तो स्वभावतः वो दोष हो जाता है। तो ये तब होता है कि जब आप औचित्य का पालन नहीं करेंगे। औचित्य का पालन नहीं करेंगे तो वो रस का पोषक नहीं होगा, अपितु रस में दोष करने वाला हो जाएगा। उसी के लिए कहते हैं प्रबंधे मुक्तके वापि रसादीन बंधुमिच्छता जतनः कार्जः सुमतिना परिहारे विरोधिना। स्पष्ट है कि प्रबंध में, मुक्तक में रसादीन बंधुमिच्छता, रसादी का निबंधन करना जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे प्रबंध में, मेरे मुक्तक काव्य में रस इत्यादि का निबंधन खूब अच्छे ढंग से हो, तो उनको चाहिए कि विरोधिनाम परिहारे यत्नः कार्यः। तो रस की पोषकता के विरोधी जो भी तत्व हैं उनका परिहार करने में, उनको अपने काव्य से हटाने में उनको मेहनत करना चाहिए। क्योंकि प्रयत्न पूर्वक जब वो रस विरोधी सारे तत्वों को हटा देंगे तभी रस जो है वो निर्विरोध होकर सबके सामने प्रस्तुत हो सकता है। अन्यथा त्वस्य रसमयः श्लोक एकोपि सम्यक न संपद्यते। अगर रस विरोधी तत्वों का परिहार नहीं किया गया तो कोई भी श्लोक जो है वो समुचित नहीं होगा। समुचित माने क्या? तो काव्य तो लोग पढ़ता है रस के लिए, आनंद के लिए, और अगर विरोधी तत्वों का परिमार्जन नहीं किया गया है तो वो रस में कहीं न कहीं बाधा करेगा, और बाधा करेगा तो कवियों का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
क्योंकि सहृदयों को आनंद की प्राप्ति उससे नहीं हो पाएगी, जो कवियों का भी अभिष्ट नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब विरोधी की बात करेंगे कि रस के विरोधी का परिहार होना चाहिए, तो स्वभावतः मन में तो आएगी कि आखिर रस के विरोधी हैं कौन सब चीज, कौन कौन तत्व हैं जो रस के विरोधी हैं। तो उसके लिए गिनाते हैं कि कानि पुनः तानि विरोधीनि जानि यत्नतः करे कबेह परिहर्तव्यानित्युच्यते। आखिर वो कौन सा विरोध है जो कवियों को प्रयत्न पूर्वक परिहार करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको विरोध का पता होगा नहीं, तब तक आप उस विरोधी तत्वों का परिहार कैसे करेंगे। जैसे काव्य के दोषों का ज्ञान होगा तभी तो आप दोष से बचेंगे। अगर दोष का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप दोष से कैसे बचेंगे, आपको क्या पता दोष क्या होता है। तो दोष से बचने के लिए दोष का परिज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए उन तत्वों को जानना आवश्यक है जिन तत्वों से रस में दोष आ सकता है और जिनका परिहार कवि को करना अपेक्षित होता है। तो वो गिनाते हैं ये कि विरोधी रस संबंधी विभावादि परिग्रह विस्तरे नान्वितस्या। अब ये सारे रस दोष हैं कि विरोधी रस संबंधी, जैसे मान लिया जाए श्रृंगार का आप वर्णन कर रहे हैं, तो श्रृंगार का विरोधी जो है, जैसे वीर है, विभत्स है, ये श्रृंगार के विरोधी जो रस हैं, तो कवि जिस रस का वर्णन करना चाह रहा है या जिस रस का वर्णन कर रहा है, उसके विरोधी रस का विभाव अनुभाव प्रयुक्त न हो जाए, ये बात ध्यान रखना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि आप जो विभाव प्रयोग कर रहे हैं, अनुभाव प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं विरोधी रसों को पुष्ट करने वाला तो नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाव और अनुभाव जो हैं वो बहुत जगह विविध रसों के साथ तालमेल रखते हैं, विविध रसों में ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान से प्रयोग करना पड़ेगा कि कहीं ये विरोधी रसों की पुष्टि न कर रहा हो, या कहीं कहीं जाकर विस्तरे नान्वितस्यापि, मान लिया जाए कि जो प्रसंग आपका वर्णन में चल रहा है, कथा के अनुकूल चल रहा है, उस कथा से भले संबद्धता रखता हो, लेकिन कोई अतिरिक्त विषय अगर आता है, उसका अगर विस्तार पूर्वक वर्णन होने लगे, तो वह दोष कहलाएगा। जैसे समझने के लिए कि रामायण में सबरी वृत्तांत भी आता है, सुग्रीवादि के वृत्तांत भी आते हैं। अब सबरी वृत्तांत राम कथा में आया तो है, ये सही बात है कि राम जब जंगल में चले जा रहे हैं तो जो जो लोग मिलते गए, चाहे भक्त मिले, सन्यासी मिले, सबसे मुलाकात की उन्होंने। तो सबरी वृत्तांत आया, वो तो राम की यात्रा के अंग के रूप में दिखाया गया है। तो वो अंग में आया हुआ जो अंश है, उसका अगर विस्तार वर्णन किया जाने लगे, अगर उसी को 2 सर्गों में लिख दिया जाए, तो क्या होगा, तो पहले से जो रस प्रवाहित होती चली आ रही है उसमें बाधा आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि विस्तरे नान्वितस्यापि वस्तुनो अन्यस्य कीर्तनम, अन्यस्य वस्तुनः कीर्तनम न, अन्य किसी वस्तु का विस्तार से वर्णन नहीं होना चाहिए। अकांड एव विच्छित्ति अकांडे च प्रकाशनम, किसी भी रस को, क्योंकि प्रबंध में एक रस तो होता है अंगी और दूसरे सारे होते हैं अंग, तो किसी भी एक रस का या किसी भी रस का वर्णन नहीं होना चाहिए। जहाँ वो रस औचित्य रखता है, जहाँ उसका वर्णन समुचित प्रतीत होता है, वहीं उसका वर्णन होना चाहिए। असमय में किसी का वर्णन नहीं होना चाहिए और असमय में
किसी का किसी वर्णन की समाप्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ जरूरी है वहाँ वर्णन कीजिए, क्योंकि जहाँ जरूरी है वहाँ अगर आपने वर्णन नहीं किया तो फिर भी वो दोष कहलाएगा। अब परिपोषंगतस्यापि पौनः पुण्येन दीपनम, जो रस पूर्ण रूप से परिपोष को प्राप्त हो गया है, उसी रस का अगर पौनः पुण्येन दीपन किया जाए, बार बार उसी को जगाया जाए, तो वो भी दोष होता है। रसस्य स्याद विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च, कहते हैं कि ये सारे रस के विरोधी होते हैं। ऐसे रस विरोधी तत्वों से कवियों को बचना चाहिए। और वृत्त्यनौचित्यम, सीधा आया कि अनौचित्य से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि पहले आपने कारिका देख ली है कि अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम, रसभंग का सबसे बड़ा कारण है अनौचित्य। कि मान लिया जाए आप लक्षण के अनुकूल वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस लक्षण के लिए वहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, वहाँ वो रस में बाधक बन रहा है। अब फिर आप कहेंगे कि ना 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 लक्षणगत औचित्य है, तो भाई लक्षणगत औचित्य आपको नहीं देखना है, आपको रसगत जो औचित्य है, रस की परिपुष्टि का जो औचित्य है वो देखना है। अन्यथा अनौचित्य के अंतर्गत ये सारे के सारे दोष हो जाएंगे। अब इसी को इन्होंने क्रमशः बता दिया है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा विरोधी रस से संबंधी विभावानुभाव का ग्रहण हो जाए तो वो रस का विरोधी हो जाता है। इसलिए इसी जितने भी दोष गिनाए गए उन सारे दोषों को इन्होंने पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक यहाँ वर्णित किया है। जब इन सारे दोषों को हम परिहृत कर देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, तो निश्चित रूप से प्रबंध जो है वो प्रबंध चमत्कृत हो जाएगा। जिसका ये परिकर जितनी व्याख्या की इन्होंने, आगे लंबी चौड़ी व्याख्या की है, उसको एक परिकर श्लोक बनाकर, सारांश बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया है। उस सारांश को हम देख लें तो सारी व्याख्याएं जो बीच में हैं वो हमारी समझ में आ जाएगी। क्या है? तो मुख्या व्यापार विषया सुकवीनाम रसादयः तेषां निबंधने भाव्ये तै सर्वदैवा प्रमादिभिः। कि मुख्या व्यापार विषयाः रसादयः सुकवीनाम, जे सुकवयो भवन्ति तेषां मुख्य विषयो भवति रसः, अर्थात रसादयः रसादीनां प्रतीति प्रकरणम, रसादीनाम् उद्बोधनं परिपोषणं पालनम इति सुकवीनां कृते प्रधान विषयाः भवन्ति। ये उसके प्रधान विषय हैं। तेषां निबंधने, उन रसादियों के निबंधन में, उन रसादियों की प्रतीति कराने में, तदनुकूल विभावादि के ग्रहण में कवि को सर्वदा अप्रमादिभिः, कवि को कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी भी स्खलन नहीं करना चाहिए। जागरूक होकर सर्वदा उस रस के परिपोष के लायक ही, उसके औचित्य के अनुकूल ही विभावादियों का परिग्रहण करना चाहिए। याद रहे कि पद प्रयोग क्या? अप्रमादिभिः, ऐसे में कवियों को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। नीरसस्तु प्रबंधो जह सोप शब्दो महान कवेः स तेना कबीरेव स्यादन्ये नास्मृत लक्षणः। अब देखिए क्या कहते हैं ये कि नीरसस्तु प्रबंधो जह, अगर कोई ऐसा प्रबंध है जिसमें रस नहीं है, नीरस है, रस विहीन है, रस की प्राप्ति उस काव्य से नहीं हो रही है, तो अगर ऐसा काव्य है तो समझिए कि वो कवि का काव्य नहीं है, बल्कि जिसने उसको लिखा है उस कवि के नाम पर वह उनका प्रबंध अपशब्द का प्रयोग है।
यानी आपका काव्य, कवि का काव्य अगर रसमय नहीं होता है, सहृदयों को रसमय नहीं कर सकता है, रसानुकूल नहीं है, तो वह कवियों की कीर्ति को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उस कवि के लिए वह अपशब्द प्रयोग है, अर्थात कहिए कि वो उनके नाम पर गाली है। स तेन अकविरेव तेन तादृशेन काव्येन जस्य काव्यस्य नीरस्तात् यस्मिन् काव्ये रसः नास्ति, रसोद्बोधन क्षमता नास्ति, सहृदयानां प्रीतेः क्षमता नास्ति, तेन काव्येन स कविः अकवित्वेन द्योत्यते। स तेना अकविरेव, ऐसे प्रबंध से वो कवि अकवि को कवि ही कहलाता है। अन्येन अस्मृत लक्षण, जिसका अनुकरण कोई नहीं करता, जिसको कोई भी लक्षण के रूप में याद नहीं करता, जिसका स्मरण कोई नहीं करता। पूर्वे विशृंखल गिराः कवयः प्राप्त कीर्तयः तासां तान् समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेव नीतिरेषा मनीषिणा। ये देखिए, इस बात पर गौर कीजिए, ये शंकाएं बहुत आती हैं, सबको अपने जीवन में बार बार ये शंकाएं आती हैं कि आप कोई शब्द प्रयोग करते हैं, भले वो काव्य के उचित नहीं लगता है, लेकिन कोई अगर आपको कहता है कि भाई आपने ये गलत प्रयोग किया, तो आप तर्क दे देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो वाल्मीकि में भी प्रयोग है, ऐसा तो हर्ष में, सुबंधु में, वन में भी प्रयोग है। आप उस प्रयोग को दिखाकर अपने दोष का परिमार्जन चाहते हैं। तो देखिए, कवि आचार्य आनंदवर्धन इस विषय में क्या लिखते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं कि पूर्वे विशृंखल गिराह, कहता है कि किया जाए कि यदि कोई इतिहास में ऐसे पुरुष हुए हैं, ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया, ऐसे नीरस शब्दों का प्रयोग कर दिया, रस से हटकर कुछ ऐसा प्रयोग कर दिया जिससे नीरसता आ गई, लेकिन ते प्राप्त कीर्तयः, हो सकता है कि वो प्राप्त कीर्ति हो। जैसे मान लिया जाए, हमारे सामने में जो बड़े बड़े महाकवि हैं, उनके काव्यों में भी कहीं कहीं ऐसे शब्द मिल जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आप न करें जो रस से अलग हो या जो रस में बाधक हो। अगर कहीं किसी कवि द्वारा प्रयोग हो गया है और वो कवि प्राप्त कीर्ति हो चुके हैं, उन कवियों की बहुत प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ये देखकर कि उन्होंने यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया था, फिर भी वो महान कीर्ति हो गए, इसलिए मैं भी ऐसा प्रयोग करूँगा, ये कदापि उचित नहीं है। तान समाश्रित्य, तान अर्थात तादृशान कवीन समाश्रित्य, ऐसे कवियों के नाम का सहारा लेकर नीतिरेषा न त्याज्या मनीषिणा, जा नीति प्रदर्शिता वर्तते ऊपरी, जो नीति ऊपर में दिखाई गई है कि रसपोषकता से आपकी नज़रें नहीं हटनी चाहिए और प्रमादी होकर के रस की रक्षा करनी चाहिए, रस का परिपोष करना चाहिए और रस विरोधी जो तत्व हैं उसका परिहार करना चाहिए, तो मनीषियों को यह नियम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। विद्वान लोग ये देखें कि हमको रस विरोधी तत्वों का परिहार हर हाल में करना है, ये देखकर नहीं कि ऐसे कवि ने एक बार प्रयोग किया था तो उनको तो जस मिल गया, इसलिए मैं भी कर लूँगा तो क्या होगा, ये कह करके आप वैसे शब्दों का प्रयोग न करें। कवियों को कभी नहीं करना चाहिए। अब उन कवियों को पूर्व पुण्य के बल पर, धारा प्रवाह के बल पर या किसी प्रवाह के बल पर कीर्ति प्राप्त हो गई, तो उसको प्रमाण मानकर हम भी वैसा करने लगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वाल्मीकि व्यास मुख्याश्च जे प्रख्याता कवीश्वराः
प्राय बाह्योयम नास्माभिर्दर्शितो नयः। अब देखिए, कहते हैं कि आप जो ये नीति बना रहे हैं, ये नीति आपने खुद बनाई या किसी से आपने सीखा है? तो ये लिखते हैं कि देखिए कि हमारी जो नीति है, हम जो ये नीति बना रहे हैं के लिए, उसमें वाल्मीकि व्यास मुख्याश्च, महाकवि वाल्मीकि, महाकवि व्यास, प्रख्यात कवीश्वर कालिदास आदि, तदभिप्राय बाह्योयम न तेषां कवीनां जह अभिप्रायः। उन कवियों का जो अभिप्राय है, उन कवियों का जो सारांश है, उन कवियों का जो तात्पर्य है, उस तात्पर्य से बाहर जाकर मैंने यह नीति नहीं बनाई। अर्थात मेरी यह जो नीति है, मैं जो बता रहा हूँ कि रस विरोधी तत्वों का परिहार होना चाहिए सर्वतो भावेन, और कवि को सर्वदा उसमें प्रयास करना चाहिए, ये बात वाल्मीकि, व्यास इत्यादि जो महाकवि हुए हैं उनके तात्पर्य से बाहर नहीं है। अर्थात उनका भी तात्पर्य यही है कि सर्वदा कवि को रस के प्रयोग में लगा रहना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि बड़े बड़े महाकवि हुए हैं, उनसे कहीं कभी एकाध शब्द ऐसा प्रयोग हो गया होगा, कहीं थोड़ी बहुत प्रयोग हो गया हो जो नीरस हो, लेकिन उस नीरसता को देख करके हमें अपने काव्यों में नीरसता का प्रयोग नहीं करना है। विवक्षिते रसे लब्ध प्रतिष्ठेतु विरोधिनाम बाध्यानाम अंग भावम व प्राप्तानाम उक्ति रच्छला। कहते हैं कि विवक्षिते रसे, विवक्षित रस के परिपुष्ट हो जाने पर अगर अंग रूपता को प्राप्त हो जाता है कोई विरोधी, तो वहाँ कोई दोष नहीं होता। ये कह रहे हैं कि अभी जो आपने बताया कि रस के विरोधी जो हैं उसका परिहार होना चाहिए, तो स्वभावतः है कि जहाँ कवि को दो रस वर्णन करना पड़ता है और दो परस्पर विरोधी रस हो और दोनों का वर्णन करना पड़ता है, तो वहाँ तो कवि मजबूरी बस करेगा। आप कहते हैं कि विरोधी तत्वों का परिहार करना चाहिए, तो वो परिहार कैसे होगा? तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि लब्ध प्रतिष्ठे विवक्षिते रसे, जो आपका विवक्षित रस है, जो आपका अभीष्ट रस है, उसका परिपोष जब पूर्ण रूप से हो जाए, तब जो विरोधी है, जो बाध्यता आपकी है कि विरोधी का वर्णन वहाँ करना आवश्यक है, तो उस विरोधी को आप उस परिपुष्ट रस का जो मुख्य रस है, उस रस का अंग बना दें, तो अंग बना दिए जाने के बाद उसमें कोई दोष नहीं रह जाता है। अंगांगी भाव हो जाने पर वहाँ कोई दोष नहीं रह जाता है। इस प्रकार आपका दोनों काम चल जाएगा, रस भी हो जाएगा और विरोधी रसों का वर्णन भी हो जाएगा। अब प्रिय छात्रों, जिसके आगे में सामने में किताब होगी, जो अपने आगे पुस्तक रखे होंगे, वो देख लीजिए कि ये कारिका जो अभी हमने पढ़ी, ये कारिका संख्या 20 थी। इसके आगे इन्हीं बातों की, जितनी बातें इस कारिका में, इस श्लोक में दिखाया गया है, उन्हीं बातों की इन्होंने व्याख्या इस बीच में प्रस्तुत की है कि कैसे विरोधियों का परिहार किया जाएगा, किस परिस्थिति में विरोध का परिहार होता है। इन सारे चीज़ों को इसने इसमें दिखाया है। अब हम चलते हैं 21वीं कारिका पर, जहाँ ये क्रम बताते हैं, यानी एक लक्षण बताते हैं कि कैसे
उन विरोधियों का नाना रस के निबंधन की जब आवश्यकता हो पर आप किस प्रकार किसको प्रयोग करेंगे? तो बताते हैं कि प्रसिद्धेपि प्रबंधानाम नाना रस निबंधने एको रसोंगी कर्तव्यः तेषाम उत्कर्षमिच्छता। कि प्रसिद्धेपि प्रबंधानाम नाना रस निबंधने, कहते हैं कि प्रबंध काव्य में सामान्य सी बात है कि वहाँ एक ही रस नहीं चलता है। जैसे मान लिया जाए 20-20 तरह के महाकाव्य हैं, वहाँ आदि से लेके अंत तक अगर केवल श्रृंगार ही श्रृंगार हो तो भी दर्शक ऊब जाएंगे। एक ही चीज़ें अगर बार बार खाने को मिले तो वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उस प्रबंध में एक होता है अंगी रस, बाकी होते हैं अंग। जो अंग होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं और गुजरते रहते हैं, लेकिन अंगी जो होता है वो बीच बीच में जगता रहता है और प्रबंध में आदि से लेकर अंत तक जीवित रहता है। उसी को ये कह रहे हैं कि नाना रस निबंधने, जब विविध रसों का निबंधन किया जाना है तो एको रसो अंगी कर्तव्यः, एक रस को वहाँ आप प्रधान बना दें और बाकी को अंग बना दें। एको रसः अंगी कर्तव्यः तेषाम उत्कर्षमिच्छता। अब देखिए कि जब वो अंग बन के विरोधी रस आएंगे तो वो सारे विरोधी रस या अन्य प्रकार के जो रस हैं वो सारे अंग बनकर जब आएंगे तो इस अंगी का ही वो उत्थान करेंगे, अंगी को ही पुष्ट करेंगे। इसलिए एक को अंगी बनाकर बाकी को अंग बना प्रस्तुत करना चाहिए। रसांतर समावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य जः नोपहन्त्यंगितां शोष्य स्थायित्वेन आवभासिनः। इस कारिका को लिखने से पहले वो एक कहते हैं कि रसांतरेषु बहुषु प्राप्त परिपोषेषु सत्सु कथमेकस्यांगिता न विरुद्धता इत्याशंके मुद्मुच्यते। कहते हैं कि जहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि प्रबंध में बहुत सारे रसों से युक्ता होती है, तो कभी तो जिन जिन रसों को प्रयोग करता है उन सारे रसों की पुष्टि में वो लगा रहेगा, क्योंकि आपने खुद पहले कहा है कि कवि को सर्वदा रस विरोध का परिहार करना चाहिए और रस की परिपुष्टि में निरालस होकर के। तो जितने रसों की वहाँ पुष्टि हो रही है उन सभी रसों में एक प्रधान कैसे होगा और शेष अप्रधान कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कवि को तो सभी रस के परिपोष में एक जैसा ही निरालस भाव से ध्यान लगाना है, तो फिर एक की अंगिता और एक का अंगत्व ये कैसे हो जाएगा? उसके लिए कारिका लिखते हैं कि रसांतर समावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य जः नोपहन्त्यंगितां शोष्य स्थायित्वेनावभासिनः। कि प्रस्तुतस्य रसस्य, जो आपका प्रस्तुत रस है, प्रस्तुत रस से यहाँ उनका तात्पर्य है जो आपका मुख्य रस है, उस मुख्य रस का परिपोष करने के बाद या उस मुख्य रस को परिपोष करके रसांतर समावेशः, यदि आप रसांतर का सन्निवेश करते हैं, रसांतर को वहाँ पर लाते हैं, तो वो जो रसांतर यानी दूसरा रस वहाँ आया है वो कभी भी पहला जो आपका मुख्य रस है उस मुख्य रस की मुख्यता का विनाश नहीं करता। क्यों? आप कहेंगे कि मुख्य रसता का विनाश क्यों नहीं करेगा? तो कहते हैं जो पहले मुख्य प्रतिपादित हुआ है अगर उसका वर्णन पूर्ण रूप से चुप हो जाए और दूसरे का वर्णन ही चलता रह जाए तब तो दिखाई देगा कि पहले की सत्ता समाप्त हो गई। लेकिन ये जो आप दो रसांतर ला रहे हैं, दूसरा रस ला रहे हैं, तो
वो पहला रस जो है वो बीच बीच में वो जगता रहता है स्थायित्वेन, क्योंकि उसकी स्थायिता बनाने के लिए, उसकी प्रधानता बनाने के लिए, स्थायित्व रखने के लिए उसको बीच बीच में जगाना आवश्यक होता है। जब तक उसको बीच बीच में नहीं जगाते रहेंगे तो उसकी प्रमुखता समाप्त हो जाएगी। इसलिए क्योंकि आपने मान लिया जाए शुरू में श्रृंगार चलाया, बीच में आप किसी कारणवश भयानक को ले आए, अब भयानक से आगे फिर कोई तीसरा रस लाएंगे आप, तो वहाँ जो परस्पर अब भयानक और उसमें विरोध होगा तो उस बीच में तीसरा रस कर लाएंगे। तो वो तीसरा रस, वही जो पहला प्रधान रस हुआ है, उसको अगर फिर से एक बार जगा दीजिए, फिर वो चल जाए, अब फिर दूसरा रस ले आइए, अब फिर प्रधान को एक बार जगा दीजिए, फिर दूसरा रस ले आइए। एवं क्रमेण चूंकि वो प्रधान जो है वो बीच बीच में जगता रहना चाहिए ताकि उसकी स्थायिता का निर्देश हो, उसका स्थायित्व प्रतिपादित हो, ऐसे में वह मुख्य बना रहता है। और ये जो दूसरे आते हैं वो उसकी मुख्यता का विनाश नहीं कर सकते, उसकी मुख्यता का उल्लंघन वो नहीं करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि प्रबंधेषु प्रथमतरम प्रसुतः सन् पुनः पुनः अनुसंधीयमानत्वेन, जो प्रधान रस है उसका जब बार बार अनुसंधान होता रहता है तो स्थायी जो रसः तस्य सकल बंध व्यापिनो रसांतरैः अंतरालवर्तभिः समावेशो जह स नांगिताम उपहन्ति। वो दूसरे रसों का अगर बीच बीच में समावेश हो भी जाता है तो वह जो दूसरा रस है वो उस प्रथम रस की अंगिता को, प्रथम रस की प्रधानता का कभी विनाश नहीं करते। इसी को कहते हैं कि कार्यमेकं यथा व्यापी प्रबंधस्य विधीयते तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते। जैसे प्रबंध में, जो प्रबंध कवि लिखता है उस प्रबंध में आद्योपांत, प्रासंगिक कथा, अवंतर कथा, या बीच में कोई और आख्यान सुनाया आपने, कोई कार्य दिखाया आपने, ऐसे करके जो एक प्रधान रस की परिपुष्टि आप करते हैं, प्रधान रस आप दिखाते हैं, उसमें जैसे आप उस प्रधान कथा को, जैसे आप उस प्रधान रस की परिपुष्टि में लगे रहते हैं, प्रधान प्रबंध की परिपुष्टि में लगे रहते हैं, उसी प्रकार रस के विधान के लिए, रस के विधान में भी कोई विरोध नहीं है। ये क्या हुआ, तो ये देखिए कि कार्यमेकं यथा व्यापी प्रबंधस्य विधीयते, कि एक प्रबंध आपको लिखना है, उस प्रबंध में आपके सामने विविध प्रकार का काम करना है। विविध प्रकार का काम क्या करना है कि एक तो मूल कथा होगी, उस मूल कथा में कुछ प्रासंगिक कथाएं भी आएगी जो बीच में आएगी, वो पताका और प्रकृति रूप में हो सकता है, तो दूसरे कथा का भी वर्णन करना पड़ेगा। बीच में घटनाएं बदलेगी, घटनाएं बदलेगी तो स्वभावतः वर्णन प्रक्रिया आपकी बदलेगी। तो एक ही कथा को परिपुष्ट करने में अब सारी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन उन घटनाओं को दिखाते हुए भी आपकी जो अपनी कल्पित पूर्ण कथा है उसी कथा पर आप टिके रहते हैं। तात्पर्य समझिए कि जैसे मान लिया जाए हम अभिज्ञान पढ़ रहे हैं, उस अभिज्ञान में कालिदास को शकुंतला का अभिज्ञान दिखाना है, उस हिसाब से वो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब उस बीच में देखिए कि जब वो जंगल पहुंच जाते हैं और शकुंतला का दर्शन हो जाता है, उसके बाद कहानियाँ तो कई प्रकार की आई, कई प्रकार की ये आई। अब बीच में वो समस्या आ गई जब उसकी माताजी का निमंत्रण आ गया कि तुम घर जाओ, घर जाना जरूरी है। तो
तो स्वभावता है कि राजा चिंता में पड़ा हुआ है, भाई अब क्या करें। तो अब वहाँ दूसरा रस आ गया, दूसरी दृष्टि आ गई। जिस समय आपने देखा होगा कि विदूषक और उनका जो सेनापति है, सेनापति बात कर रहा है कि शिकार खेलना बड़ा अच्छा है, वो कहता है शिकार खेलना बड़ा खराब है, वहाँ एक दूसरा प्रसंग है। फिर दुर्वासा का सांप आ जाता है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता है। मछुआरे की कहानी आती है, वो एक अलग प्रसंग हो जाता है। एवं क्रमेण विविध घटनाओं का संयोजन तो आप करते हैं, लेकिन इन अन्य घटनाओं को लेकर क्या आप उसी में रम के मूल कथा को तो नहीं छोड़ देते? आपका ध्यान तो ये रहता है कि मूल कथा को अंतिम तक हमको ले जाना है। इस बीच में जो कथा आई उसको इस हिसाब से सन्निवेशित करें कि मूल कथा में भी कोई बाधकता ना आए, और ये जो परिपोष कारक, पुष्ट कारक छोटी, इनको भी उसमें लगाया जाए। क्योंकि अगर सीधे आप उसी कहानी पे चलते रह गए, बीच में कोई चेंजिंग नहीं लाया, तो दर्शकों का हृदय लगातार एक ही रस को पीते पीते थक जाएगा। तो जैसे एक प्रबंध को पूरा करने के लिए कवि जो होता है वो सर्वतोभावेन मूल कथा को लेकर चलता है, बीच में अन्य कथाओं का योग भले आ जाए, अन्य कथाओं का वर्णन भले हो जाए, लेकिन फिर भी वो मूल कथा को नहीं छोड़ता, मूल कथा को ध्यान में रख के ही उसकी पुष्टि करता है। उसी तरह आपको प्रबंध में एक रस को मुख्य बनाना होगा या मुख्य बनाना चाहिए, जिसकी पुष्टि आपको प्रबंध के अंत तक करनी है। बीच में अन्य कोई रस आ जाता है तो ठीक है, वो जिस समय आया उस समय उसका औचित्य था, वो आया, समाप्त हो गया। दूसरा आया, उसका औचित्य बना, वो आया, वो समाप्त हो गया। लेकिन जो मूल रस है, उस मूल रस की व्यापकता कभी शांत नहीं होना चाहिए। तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते। जैसे प्रबंध में आप मूल कथा को छोड़कर दूसरी कथा का भी विनियोग कर देते हैं, लेकिन दूसरी कथा जो है वो मूल कथा का विरोध नहीं करती है, बल्कि उसका सहयोग करती है। उसी तरह रस प्रयोग में भी कभी अगर मुख्य रस की प्रसिद्धि में, मुख्य रस के परिपोष में लगा रहता है, तो बीच में आने वाला जो दूसरा रस है वो रस कभी भी उस मुख्य रस का विरोध नहीं करता है। इस बात को सर्वदा कभी लोग अपना ध्यान रखें, तभी वो काव्य का निबंधन करें। अविरोधी विरोधी वा रसोंगिणी रसांतरे परिपोषम न नेतव्यः तथा स्यात् अविरोधिता। अब देखिए, ये जो रस विरोध की बात आती है कि रस विरोध परिहार कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि दूसरा जो रस आएगा वो उसका अंगित्व हानि नहीं करता है, मुख्य का विरोध नहीं करता है। लेकिन कुछ रस तो विरोधी होते हैं, जैसे वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और हास्य, रौद्र और श्रृंगार, वीर और अद्भुत, रौद्र और करुण, श्रृंगार और अद्भुत, ये सारे विरोधी तो हैं। लेकिन अगर इनका प्रयोग करना है, जैसे श्रृंगार प्रधान रस है और उस श्रृंगार प्रधान रस में हमको वीर का वर्णन करना है, रौद्र का वर्णन करना है, भयानक का वर्णन करना है, हास्य का वर्णन करना है, तो वहाँ तो ये विरोधी बन जाएंगे। अब विरोधी बनेंगे तो परस्पर बाध्य बाधक भाव लेकर उपस्थित हो जाएंगे। अब बाध्य बाधक भाव जब आ जाएगा तो विरोध होना तो तय है। उसके लिए ये कहते हैं कि देखिए, अविरोधी विरोधी वा रसोंगिनी रसांतरे, अविरोधी विरोधी वा रसः। जब एक रस
अंगी बन जाता है, प्रधान है, तो दूसरा रस चाहे उसका विरोधी है चाहे अविरोधी है, दूसरा रस, पहले एक रस तो आपका मुख्य अंगी हो गया, तो दूसरा रस जो है वो कहता है परिपोषम नैव नेतव्यः, दूसरे रस को प्रयोग में तो आप लाएं, लेकिन जिस तरह आप मुख्य रस का परिपोष कर रहे हैं उस तरह से उस दूसरे रस का परिपोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तरह अगर आप दूसरे रस का परिपोष करेंगे तब वो परिपुष्ट रस विरोधी बनने की तैयारी करेगा या विरोधी बनने की क्षमता में आएगा। इसीलिए कहता हूँ कि एक रस जब प्रधान हो गया तो दूसरा रस जो आप वर्णन करने जा रहे हैं भले वो इसका विरोधी हो या नहीं हो, अगर विरोधी नहीं भी है तो भी उसका आप परिपोष पूरा न करें, वो औचित्य को देखते हुए अपना आप वर्णन करें और उसको हटाएं, क्योंकि उसका अगर परिपोष होगा मुख्य की तरह तब समस्या खड़ी होगी। इसलिए चाहे दूसरा रस जो आने वाला है वो चाहे विरोधी हो या अविरोधी हो, किसी भी परिस्थिति में उसका पूर्ण परिपोष नहीं होना चाहिए। अंगिनी रसांतरे श्रृंगादो प्रबंध व्यंग्ये सति अविरोधी विरोधी वारसा परिपोषम न नेतव्यः। प्रबंध व्यंग्य में चाहे एक रस जो प्रधान है उसको ले लेने के बाद दूसरा जो है चाहे उसका विरोधी हो चाहे अविरोधी हो, उसका पूर्ण रूप से परिपोष नहीं करना चाहिए। तत्र अविरोधिनो रसस्य अंगी रसापेक्षया अत्यंतम आधिक्यम न कर्तव्यम। कहते हैं भले वो अविरोधी रस हो, माने मित्र हो, लेकिन मुख्य रस की अपेक्षा कभी भी अधिकता पूर्वक या उसकी बराबरी के तुल्य में उसके बराबर उसका परिपोष नहीं करना चाहिए। उत्कर्ष साम्येपि, अगर कहीं उत्कर्ष साम्य हो गया, जितना मुख्य रस का उत्कर्ष है उतना ही अगर दूसरे का भी उत्कर्ष हो गया तो जो ही बराबर में दोनों आएगा तो हो सकता है कि बराबर में आने पर वो विरोधित्व की स्थिति में आ जाए। इसलिए उसको बराबर में आने ही मत दीजिए, चाहे विरोधी हो या अविरोधी हो, इसका जितना उत्कर्ष है इससे नीचे उसको रखिए, तब वो अंग बन के रहेगा और विरोध नहीं करेगा। आज ये 24वीं कारिका तक आज के विषय को हम यहीं विराम देते हैं। विषय पर आगे चलकर 25वीं कारिका में जाके जो विरोधी रसों का एकत्र समावेश करने का उपाय इन्होंने बताया है, एक तो ये बता दिया कि विरोधी हो या अविरोधी हो आप कभी भी मुख्य रस के बराबर में उसे न लाएं, सर्वदा उसको मुख्य रस के परिपोष की अपेक्षा कम रखें ताकि वो विरोधी बनकर उपस्थित न हो पाए। आगे ये और रस विरोध की बातें या रस विरोध परिहार की बातें बताएंगे, उसका पाठ हम फिर कल करेंगे और आज के पाठ को यहीं विश्राम दिया जाता है। कल के पाठ के लिए हम सभी तैयार होकर के पुनः यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन।